हेलो स्टूडेंट्स। तो इस टाइम पे सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि क्या कोई मैराथन क्लास या क्या कोई क्रैश कोर्स आपको इस लास्ट टाइम पे सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो अगर भाई तेरा लेवल 10 नंबर और 20 नंबर का है 100 में से, तो कोई माइकल लाल तेरा सिलेक्शन नहीं करवा सकता। लेकिन अगर तू ऑलरेडी 40 नंबर 50 नंबर ला रहा है, तो क्रैश कोर्स हो या कोई भी चीज हो, उसमें कुछ ऐसी चीजें बता दी जाती हैं जिसके दम पे बच्चा क्या करता है, अपने मार्क्स में इंक्रीमेंट ले लेता है, उसके मार्क्स इंक्रीज होने लग जाते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एग्जाम को अटेम्प्ट करने की होती हैं, कुछ ट्रिक्स ऐसी होती हैं कि साइंटिफिक वे में आप लोग गैस कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उस क्वेश्चन को भी आप कैसे बना सकते हो। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग जो दुनिया भर की चीजें पढ़ रहे थे उस चीज से बचा के मैं कह दूं कि भाई देख, ये एक नोटबुक है, तुझे इस 20 दिन में पूरा करना है और इस 20 दिन के अंदर इसमें से 25 क्वेश्चन आ जाएंगे 100%। मैं तुझसे कह दूं कि ये एक नोटबुक है, इसमें जो सिर्फ इंपोर्टेंट मार्किंग है उसे सिर्फ पढ़ना है तेरे को 20 दिन के अंदर, वहां से 10 में से 8 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन तेरे बन जाएंगे। इसी तरीके से जो तेरी 40 नंबर की साइंस है वो मैं कुछ चैप्टर मार्क करके दे देता हूं, तू सिर्फ उतना कर ले, तेरा काम हो जाएगा। तो देखिए, दो मेंटेलिटी काम करती है। या तो तुम ये सोच रहे हो कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता और रियल में भी आपके इस टाइम पे 20 नंबर है, तो कोई माइकल लाल आपको बचाने वाला है नहीं, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ाई नहीं की और अभी भी आप सोच ही रहे हो आपका कुछ हो नहीं सकता है। आपके लिए तो बस ये है कि आप ये कर सकते हैं कि आप तैयारी शुरू करें। यहां नहीं होना है 100%, लेकिन आगे जब आपकी तैयारी कंटिन्यू रहेगी तो आप आगे ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, फिर एएलपी आ रहा है, फिर टेक्नीशियन आ रहा है, उसमें काम कर सकते हो। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्कोर ऑलरेडी 40 है और उनको पता है या 50 है, उनको ये पता है कि यार सारी चीजें तो मेरी पढ़ी हुई हैं, बस मैं गलत डायरेक्शन में भटक गया था, मेरे को एक रियल गाइड करने वाला बंदा नहीं था। देखिए एक चीज बताइए, आप लोगों ने देखा होगा जब आप पहले सेमेस्टर एग्जाम्स दे रहे थे या पढ़ रहे थे, लास्ट टाइम पे आपको टीचर्स कुछ बताते थे कि यार अगर तेरा पेपर तैयार नहीं है तो इस मॉडल पेपर को पढ़ ले, उसमें कितने पेज होते थे, 40 पेज 50 पेज, तू पास हो जाएगा, और आप पास भी हो जाते थे। ठीक इसी तरीके से टीचर्स कुछ क्वेश्चंस को मार्क करके दे देते थे, ये करके आ जाना, पेपर इसी में से आएगा, तब भी आप हो जाते थे। लेकिन यहां पे आप लोगों को सिलेबस का अंदाजा ही नहीं है, जिसके चलते या टीचर्स आप लोगों को इतना ज्यादा ब्रॉड और इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी चीजें करवा देते हैं जिसकी वजह से आप लोगों का कुछ काम नहीं हो पाता। तो गाइज, इस टाइम पे भी वो टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ सकती हैं अगर आपको एक सही इंसान मिल जाए तो। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि जो आपका स्कोर इस टाइम पे 40 है 50 है, वो निश्चित तौर से इंक्रीज कर जाएगा। हो सकता है 60 चला जाए, हो सकता है 70 चला जाए, हो सकता है 75 चला जाए, क्योंकि आप देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ बहुत रखा होता है, उनको पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका नहीं आता है, उनको साइंटिफिक गैस करना नहीं आता है, उनको चीजों को निकालना नहीं आता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतना सारा पढ़ रखा है, बेफजूल की चीजें पढ़ रखी हैं, जो एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो चीजें उसने पढ़ी नहीं रखी हैं, और उस लास्ट टाइम पे अगर उसको वो चीजें प्रोवाइड करवा दी जाएं, जैसे कि हम लोग अपनी एनसीईआरटी की मार्किंग प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अफेयर्स की मार्किंग प्रोवाइड करा रहे हैं, रीजनिंग के अपने नोट्स दे रहे हैं, बायो के नोट्स दे रहे हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो वहीं। और देखिए जैसे ये चैप्टर्स हैं, अब मान लेते हैं आप इस चैप्टर को भी पढ़ रहे हो, पीरियोडिक टेबल को, आप इन चैप्टर्स को भी पढ़ रहे हो, जबकि ये सिलेबस में ही नहीं है, तो आपको ये चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या इंपोर्टेंट आपके लिए है और क्या इंपोर्टेंट नहीं है। तभी आप लोग, और इंपोर्टेंट का ज्ञान कहां से होगा, तो वो टीचर आप लोगों को बताएगा जो आपको पढ़ा रहा है कि बेटा कहां से क्वेश्चन बनने वाला है, कहां से इस पूरे के पूरे में क्या चीज इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे अवार्ड याद करने, सारी की सारी लेटेस्ट नियुक्तियां याद करनी, ऐसा नहीं है। जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं और बहुत बड़ी पोस्ट हैं वही आप लोगों के एग्जाम्स में आती हैं, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर की चीजें आ जाती हैं। तो गाइज, इन सारी चीजों का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो जो आप स्कोर 40 50 कर रहे होते हैं वही स्कोर आपका 70 तक चला जाता है, तो आप बहुत सारे बच्चों को पछाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। और जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं उन चीजों की, तो आप बड़ी ही आसानी से एग्जाम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो एग्जाम में सफलता सिर्फ क्रैश कोर्स या मैराथन से नहीं मिलती है। एग्जाम में सफलता तो जो सिलेबस बोलना चाह रहा है, पहले जो सिलेबस कहता है ना, आपके पास में हार्ड कॉपी में सिलेबस होना चाहिए, और जो आप जिससे आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, पहले उससे कहो कि सिलेबस समझा, सिलेबस कहना क्या चाह रहा है। ऐसा ना हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग तूने इतनी सारी पढ़ा दी और इंजीनियरिंग ड्राइंग का इतना सा वेटेज है। अरे जब सिलेबस खुद कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट नहीं एक चैप्टर है, उसे चैप्टर की तरह ट्रीट करो, इसीलिए वहां से इतने कम क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन लोगों को पता नहीं है और वो दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहते हैं। तो गाइज, बात यही है कि क्रैश कोर्स सब कुछ करवा सकता है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट को जो गवार है,
जिसने 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं और वो कोशिश कर रहा है, पहले से तो उसने पढ़ा नहीं, अब वो लास्ट टाइम पे आके कह रहा है कि मुझे सिलेक्शन दिलवा दो, तो किसी का बाप सिलेक्शन नहीं दिलवा सकता, मैं खुद भी नहीं दिलवा सकता, कोई भी नहीं दिलवा सकता। दूसरा एक बहुत छोटी सी चीज, बाकी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, चलिए मैं पहले दिखा देता हूं आप लोगों को। अच्छा देख लेते हैं, ये आप लोगों का सिलेबस है, ये सिलेबस है मैथ्स में 25 नंबर, रीजनिंग ये आप अगर पर डे, मैं कह रहा हूं सब कुछ मत कवर करिए, जो चैप्टर्स इंपोर्टेंट हैं, जो चैप्टर इजी भी हैं, कम से कम उन्हें तो कर लीजिए। वैसे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, आपने सीटिंग अरेंजमेंट सीख लिया, पजल आपने सीख ली, बहुत टाइम लगाया सीखने के अंदर, बाद में एग्जाम में जाके क्वेश्चन ही नहीं हुआ। अरे तो टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू कम से कम उतने क्वेश्चंस तो कराओ जिससे आपका काम हो जाए। इस 40 नंबर को गेन करना बहुत आसान काम है। एनसीईआरटी ही आप लोगों को कवर करनी है, जिससे इंपोर्टेंट पूरी एनसीईआरटी में भी क्या इंपोर्टेंट है उसकी मार्किंग हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। वो सारी की सारी चीजें हैं, जिसको नहीं मिल रही है वो बेवकूफ है, क्योंकि अगर तुम कंटेंट ही नहीं खोज पा रहे हो तो तुम सरकारी नौकरी की तैयारी क्या करोगे, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अगर एक एप्लीकेशन के अंदर तुम्हें ये नहीं पता कि फाइल सेक्शन कहां है टेलीग्राम के अंदर, तो तुम क्या करोगे, पूरी जिंदगी बस रोते ही रहो कि कहां मिलेगा कहां मिलेगा। गाइज 14,298 वैकेंसी भले ही है, लेकिन बहुत सारे लड़के आप लोगों के ज्वाइन नहीं करेंगे, फिर कुछ कह रहे हैं कि भैया वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। अरे कितना भी लिखे नहीं आएगी, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। ऐसी ग्रुप डी में हल्ला मचाया टीचर्स ने, पता कुछ होता नहीं है, हल्ला मचा देते हैं। वेटिंग फिर भी आएगी, जब ज्वाइन कर करके छोड़ देंगे बच्चे, दूसरी जगह पे चले जाएंगे, तो वो जो सीट खाली होंगी वो किससे भरी जाएंगी, फिर नीचे मेरिट गिरा गिरा के आप लोगों को बुलाया जाएगा, जैसे कि ग्रुप डी में बुलाया जा रहा है। तो गाइज इतने बच्चे आप लोगों के क्वालिफाई होने हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं बहुत अच्छे से, कि तुक्का कब लगाना होता है, साइंटिफिक गैस किस तरीके से किए जाते हैं, आपको नहीं भी आता है तब भी किस तरीके से कर सकते हो, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। और जो सिलेबस यहां पे एएलपी का है, सेम सिलेबस टेक्नीशियन का है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ वही की वही चीजें आएंगी। अच्छा एक बात और चीज समझ लीजिए, ये जो आप लोगों के 20 डेज, ये 20 जो टारगेट क्लासेस हम लोग कवर करा रहे हैं, ये जो 20 टारगेट्स हैं आप लोगों के, इन 12 टारगेट्स होंगे टोटल। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी नया क्रैश कोर्स लॉन्च हुआ ही नहीं है, और हम तो कह रहे हैं आप लोगों ने सबसे बड़ी गलती की, ये 45 दिन जब कंप्लीट हो गए आप बेवकूफों की तरह अब आ रहे हैं यहां। ये तो एक वो है, देखिए ये क्या चीज है पता है, मैं आप लोगों को बताता हूं, लैंग्वेज गलत यूज होगी उसके लिए मैं माफी चाहता हूं पहले ही। मान लेते हैं मेरा बाप बीमार है, 6 महीने पहले मुझे इसकी बीमारी का पता था कि मेरे पापा की बीमारी है और ये बीमार है, मैं 6 महीने तक इन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया, खुद ही अपने आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता रहा और मस्त रहा। यही हाल आप लोगों का है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ाई नहीं की। अब लास्ट टाइम पे मैं अपने बाप को एक डॉक्टर के पास लेकर गया, उसने मना कर दिया कि नहीं होगा कुछ भी, बाकी डॉक्टर्स के सबने मना कर दिया, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है या कोई होम्योपैथी का डॉक्टर, वो कह रहा है चलो मैं ट्रीट करके देख लेता हूं, लेकिन 250 रुपए का खर्चा आएगा, 500 रुपए का खर्चा आएगा। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, करिए आप। अब आप ये बताइए, वो जो डॉक्टर मेरे पापा को लास्ट टाइम पे बचाने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि बाकी सब लोग तो कह ही चुके हैं कुछ नहीं होने वाला है, मेरे बाप को वो बचाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या मैं उसकी मजाक उड़ाऊंगा कि तू इसे बचा लेगा, इतने सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, एम्स ने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, तू इसे बचा लेगा? बताओ क्या मैं उस डॉक्टर की मजाक उड़ाऊंगा या मैं उसका थैंक यू बोलूंगा? सेम हाल आप लोगों का है, आप लोग पहले से पढ़े नहीं, सब लोग अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता। एक इंसान आपके साथ खड़ा है कि हाँ भाई कर सकते हो कर सकते हो, आप लोगों को जी जान लगा के आपके लिए 20 दिन जो बचे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये तो हम कोर्स कंप्लीट करवा चुके हैं। इसी कोर्स में जब न्यू बच्चे इनरोल हुए, मैंने कहा भाई अब तो आपकी गलती है, आप गलत जगह पे एनरोल हो गए, क्योंकि ये तो हमने कंप्लीट करा दिया है। तो आप लोगों को जब चीजें नहीं मिल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना पुराने जो बच्चे हैं उनको भी रिवीजन करा दिया जाए, और जो नए बच्चे आए हैं उनको भी इस चीज का कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो ये सारी की सारी चीजें जो एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स हैं उससे कुछ फायदा उठा सको, करंट अफेयर्स की जो मार्किंग है उससे कुछ फायदा उठा सको, जो एनसीईआरटी के टेस्ट सीरीज है उससे फायदा उठा सको। तो मैंने उस चीज के लिए आपसे बोला कि भैया ये जो चीजें हैं ये हैं पुरानी ही, लेकिन अब आपकी गलती है कि आप 45 दिन जब यूज करना था तब ज्वाइन नहीं हुए, अब जब इसका रिवीजन चल रहा है आप अब ज्वाइन हो रहे हैं। तो ये अब आप देखिए, मैं अपने बाप को लेट लेके गया हूं तो जिम्मेदारी मेरी है ना कि उस डॉक्टर की, और आप लोग मुझे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। इसी तरीके से मैं अगर डॉक्टर को जिम्मेदार ठहराऊं तो मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं उस डॉक्टर को जो मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहा है लास्ट टाइम पे, जब सबने साथ छोड़ दिया है, मैं उस डॉक्टर को ब्लेम नहीं कर सकता।
20 दिन में जब मुझे सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया तेरा कुछ नहीं हो सकता, उसके बावजूद भी वो इंसान कोशिश कर रहा है, तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, ना कि उसको ब्लेम करिए। उससे ये मत कहिए कि तू क्या कर लेगा, एम्स के डॉक्टर ने मना कर दिया। समझ आ रही है ना? इस चीज का ख्याल रखिए। लास्ट टाइम पे मैं आज भी कह रहा हूं, सारी मैराथन पे भारी पड़ेंगे। जो ये टारगेट्स हैं, 12 टारगेट्स जाने हैं, एक टारगेट 2 टारगेट जा चुके हैं, और सारा का सारा कंटेंट जो है वो आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवा दिया गया है। ये देख लीजिए, यहां पे मैं अभी भी बता रहा हूं फिलहाल, जैसे ही आप वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन खोलते हैं, ये मैं बता रहा हूं, जिन लोगों को कंटेंट नहीं मिल रहा है, ये मैं बेच नहीं रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा हूं भैया, जिनको नहीं मिल रहा है अपने बच्चों को बता रहा हूं, आप कोर्स में आए यहां पे, या परचेज में चले जाएं, नीचे परचेज का ऑप्शन है, यहां पे कोर्स में व्यू कोर्स पे क्लिक करें। ठीक है, ये आपका कोर्स आएगा, यहां व्यू कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। ये सारी की सारी चीजें हैं। यहां पे जो पहली वीडियो है, ये पहली वीडियो, न्यू टेक्नीशियन स्टूडेंट्स को कंटेंट कहां पर मिलेगा, इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लो, आपको सारा का सारा आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड गाइडेंस में और टारगेट्स क्या होते हैं, यहां पे देखा हुआ है, ये ओल्ड टारगेट्स डले हुए हैं, इन्हें मत देखिए आप। न्यू टारगेट्स में जो यूट्यूब पे डालना उन्हें डालना, बस ये वीडियो देख लेना, टारगेट क्या होते हैं, टारगेट को कैसे कंप्लीट करना होता है, ये 2 वीडियो बस देखनी है आपको। इसके अलावा सिलेबस डिस्कशन में करवा ही रहा हूं, मार्क्स कैसे इंप्रूव करने हैं, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोगों के मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। बाकी ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी यहां पे पड़ी हुई है, सारी की सारी एनसीईआरटी की ये टेस्ट सीरीज है। देखिए एनसीईआरटी की भी ये पूरी की पूरी फिजिक्स है, केमिस्ट्री, सारे के सारे बिल्कुल चैप्टर वाइज आप लोगों की ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज बनी हुई है। तो इन सारे के सारे टेस्टों को आप लगाइए लेटेस्ट टेस्ट सीरीज के बेस पे। बायोलॉजी की भी हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनवाई हुई है, और यहीं से क्वेश्चंस आए थे, जो सेल वाले क्वेश्चन थे वो सारे इसी टेस्ट से थे, इसी तरीके से टिश्यू वाले क्वेश्चंस भी इसी टेस्ट से थे। तो ये सारी की सारी चीजें हम ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो गाइज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये यहाँ पे आप लोगों के सामने है चीजें, ये सारे के सारे टेस्ट मैंने प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो अगर आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमें ब्लेम मत करिए, क्योंकि हम लोग तो पहले से चीजें करवाई हैं। ये बैच जो आप 250 रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं, ये हमने 6-6 महीने चलाए बैच, 9-9 महीने तक 200-200, 250 रुपए में चीजें करवाई। अब आप लेट हो तो इसका मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूं। अगर आपको फायदा उठाना है, आपको एनसीईआरटी मार्किंग चाहिए, कहां मिलेंगी, आप यहां पे टेलीग्राम ग्रुप में जाइए। जैसे ही आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो ये टेलीग्राम ग्रुप आपको लेके जाएगा इस ग्रुप के अंदर। यहां पे जैसे जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से ये आपको मेन टेलीग्राम ग्रुप में ले जाके छोड़ेगा। अभी यहां पे ओपन हो रहा है टेलीग्राम ग्रुप, ये आपको मेन टेलीग्राम ग्रुप है आप लोगों का, इसके अंदर ले जाके छोड़ेगा। इसमें एएलपी वाले स्टूडेंट्स भी हैं, टेक्नीशियन वाले भी हैं, जो हमारा पहले बैच शुरू हुआ था तब का है ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बैच में आप लोगों के लिए अब बहुत सारी चीजें इसमें नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पे पिन मैसेज है, ये पिन मैसेज पे आप क्लिक करिए। इसमें एक ग्रुप आप लोगों ने अलग से बनाया, ये पिन मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, इस ग्रुप में आप चले जाएंगे। ये ग्रुप पे देखो, क्लिक कर दिया, आप इस ग्रुप में आ गए। इस ग्रुप में मैंने सारी की सारी चीजें बिल्कुल बता दी हैं, कहां पे क्या चीजें हैं। ये सारी की सारी जो एनसीईआरटी की मार्किंग चाहिए, आप यहां आइए आरआरबी टेक्नीशियन पे, और टेक्नीशियन पे जाके फाइल्स वाले सेक्शन में चले जाइए। देखिए क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में, ये इंग्लिश में, ये सारी की सारी एनसीईआरटी मैथ्स के इंपोर्टेंट नोट्स, बायोलॉजी, सब कुछ मैंने प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो गाइज इस चीज का जिनको भी फायदा उठाना है, वो इस चीज का फायदा उठाइए बेझिझक, आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। बाकी आप लोगों का मन है, जो आप चाहें वो कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स की जो मार्किंग चाहिए आप लोगों को, वो कोर्स के अंदर यहाँ पे जो ये वाली चीज है माई नोट्स, इसके अंदर इंग्लिश की करंट अफेयर्स की मार्किंग, हिंदी की करंट अफेयर्स की मार्किंग, बायोलॉजी पूरी की पूरी मेरे नोट्स, रीजनिंग के पूरे नोट्स, ये सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइडेड है। बाकी एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज, क्योंकि बहुत सारी पीडीएफ होती है, वो सारी की सारी चीजें वहां है। आप जाइए, और अभी भी पैसों का अगर लालच है तो आप मार्किंग की पीडीएफ मत निकलवाइए, मरते रहिए, जो करना है आपको करिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपका मन करे वो करिए। आप 30,000 रुपए, 50,000 रुपए सैलरी के सपने देखते हैं, और आप अपनी पढ़ाई के लिए प्रिंट निकलवाना पड़ रहा है, तो आप प्रिंट नहीं निकलवाते, मत निकालिए। हमारा क्या जाएगा ये बताइए, हमारा क्या कर लोगे आप लोग? कुछ नहीं हो सकता भैया। आपको पढ़ाई करनी है तो आपके प्रिंट निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। हाँ, कोई और नहीं आएगा आपके प्रिंट निकालने के लिए। तो अपनी पढ़ाई पे कभी लालच मत करिए। दुनिया भर के खर्चे करते हो, इंटरनेट चला रहे हो, दुनिया भर के खर्चे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन पढ़ाई पे आप लोग लालच करते हो, ये बहुत ही ज्यादा लानत वाली बात है। और मैं अभी भी बता रहा हूं, अब तो आप लोग सजा भुगतेंगे ही इस चीज की। ग्रुप डी के लिए हम जब चीजें लाएंगे तो इस चीज से कोई लेना देना नहीं होगा। अभी बता रहा हूं मैं, मत ज्वाइन होना इस चीज को। ग्रुप डी की हम बहुत जल्दी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, और वो बैच लंबा चलेगा, बहुत अच्छे से चलेगा, और बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। और उसमें इन स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ टेक्नीशियन तक आप लोगों को सारा का सारा एक्सेस है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो नोट्स हो, सारी चीजों का एक्सेस आप लोगों को मिल रहा है। आप लुत्फ उठाइए जितना उठा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।